हाँ जी। आज हम 12th क्लास का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। ये हमारी एनसीईआरटी की जो पेज बाय पेज सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हमारा ये तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज हम जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैव विविधता क्या है, फिर बात करेंगे जैव विविधता शब्द किसने दिया, फिर ये कितने प्रकार की होती है। आज की क्लास बेसिक रहेगी, ध्यान से सुनिए। हम सबसे पहले जैव विविधता के शब्द की बात करेंगे, फिर संस्था है उसकी बात करेंगे। कौन सी संस्था ने कितने आंकड़े दिए थे कि कितने पादप जातियां हैं, कितनी जंतु जातियां हैं और कितनी सूक्ष्म जीव जातियां हैं। रोबोट मेई ने कौन सी बात बताई, IUCN ने कौन सी बात बताई। ठीक है, तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं जिसमें हमारा टॉपिक है जैव विविधता एवं संरक्षण। सबसे पहले हम बात करें, एक मिनट, क्लियर दिखाई दे रहा है? चलो देखिए, जैव विविधता शब्द की बात करें सबसे पहले तो शब्द दिया था एडवर्ड विल्सन ने। जैव विविधता जो शब्द है ये एनसीईआरटी की बात करेंगे हम मोस्टली। ठीक है, जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, बायोडाइवर्सिटी। जो जैव विविधता शब्द है ये शब्द देने वाले वैज्ञानिक है एडवर्ड विल्सन। कौन है? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने सबसे पहले जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था। ठीक है, अब देखिए जो जैव विविधता होती है पर्टिकुलर किसी एक जाति में नहीं होती है। याद रखना कि हाँ इस विशेष जाति के अंदर जैव विविधता है, मतलब विविधता है, जीवों के अंदर भिन्नताएं हैं, नहीं। ये जैव विविधता तो एक कोशिका होती है ना, उस कोशिका के वृहद अणु से लगाकर बायोम तक होती है। बायोम का मतलब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा कि जब आपने जीव और समष्टि चैप्टर पढ़ा था तो जीव पढ़ा था। जीव मिलकर क्या बना रहे थे? समष्टि। समष्टि मिलकर क्या बना रही थी? समुदाय। और समुदाय मिलकर क्या बना रहे थे? बायोम। तो एक पर्टिकुलर जाति के अंदर नहीं है, ये तो कोशिकाओं से लगाकर कहां तक होती है? बायोम तक विविधता पाई जाती है। इन्हीं विविधताओं को हम कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो परिभाषा के अंदर याद रखना कि एक कोशिका है, एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर जो वृहद अणु है, वृहद अणु, मैं चाहूंगा कि आप वृहद अणु और सूक्ष्म अणु की बात समझ आए। 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा जैव अणु वाले चैप्टर के अंदर। उस कोशिका से लगाकर बायोम तक जो भिन्नताएं या विभिन्नताएं पाई जाती है उन सब विभिन्नताओं को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता। एक पर्टिकुलर जाति के अंदर नहीं है, ये सब के अंदर मिलती है। ये कोशिका के वृहद अणु से लगाकर बायोम तक जो भिन्नताएं होती है या जो विभिन्नताएं होती है उन्हीं विभिन्नताओं को हम कहते हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। अब आगे बात करें तो जो जैव विविधता है ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो जैव विविधता आपके पास है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की दे रखी है? 3 प्रकार की। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। पहला है आपके सामने आनुवांशिकी विविधता, जेनेटिकली डाइवर्सिटी। दूसरी है जातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरी है पारिस्थितिकी विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, पहला प्रकार है आनुवंशिक विविधता। हम एक एक की बात भी करेंगे। आनुवंशिकी विविधता। दूसरा जो प्रकार है वो है जातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जातीय विविधता। और तीसरा जो प्रकार आता है उसको कहते हैं पारिस्थितिकी विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, विविधता। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न जो बनेगा वो इनके एग्जाम्पल के ऊपर बनेगा। इनके एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल रटने आपको, याद करने। ठीक है, तो आगे चले, यहाँ तक एक बार लिख लो, फिर मैं इसको रफ कर लो और एक एक भाग को शुरू करके थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। चले,
देखिए आगे, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहला प्रकार आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिकली डाइवर्सिटी क्या होती है। आनुवांशिक विविधता के अंदर तीन एग्जांपल आपको याद करने, क्योंकि एनसीईआरटी ने तीन दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करें आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता की बात करें तो इसके अंदर तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है कि जो चावल है धान, उस धान की 50,000 वेराइटियां बना दी है जीनों के अंदर परिवर्तन करके। आम की लगभग 1,000 जातियां बना दी है। और एक पादप आता है जो हिमालय के अंदर मिलता है, राउवोमनफिलिया वोमिटोरिया, जिसे हम सर्पगंधा कहते हैं, उससे निकलने वाले रेसरपिन की सांद्रता और क्षमता, ये सारे के सारे जो तीनों एग्जाम्पल है किसके हैं, आनुवांशिक विविधता के। तो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने चावल का। चावल की कितनी वेराइटियां हैं, 50,000। 50,000 किस्में है, किसका उदाहरण है, आनुवांशिक विविधता का। दूसरा दे रखा है आम है, मैंगो, आम की लगभग 1,000 जातियां हैं, ये सारा किसका उदाहरण है, आनुवांशिक विविधता का। और तीसरा एग्जाम्पल है, ये याद रखना, राउवोल्फिया वोमिटेरिया, राउवोल्फिया वोमिटेरिया, ये सर्पगंधा है। इस सर्पगंधा से एक रसायन निकलता है जिसका नाम है रेसरपिन। इस रेसरपिन की सांद्रता और क्षमता, सांद्रता व क्षमता, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये आनुवांशिक विविधता के अंदर है। ठीक है। राउफिलिया जो वोमिटेरिया पादप है, ये मोस्टली हिमालय के अंदर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, हिमालय के अंदर। और इसका सामान्य नाम याद करना चाहो तो कर लेना, सर्पगंधा है। क्या है, सर्पगंधा है। ये जो तीनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ये आपके सामने आनुवांशिक विविधता के। ठीक है। अब हम बात करेंगे जातीय विविधता की। तो जातीय विविधता, इसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है कि पश्चिमी घाट में उभयचरों के अंदर जो विविधता है वो पूर्वी घाट से अधिक है। ठीक है, कैसे, देखो, दूसरी विविधता आती है जातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जातीय विविधता। इसका एक एग्जाम्पल आपको याद करना है, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट के उभयचरों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है, पूर्वी घाट से क्या है, अधिक है। फिर 3 नंबर की आती है आपके सामने पारिस्थितिकी विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें याद रखना ये अलग अलग इकोसिस्टम में होगी, हर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर होगी। इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र, जैसे वन है तो वन पारितंत्र के अंदर हो गई, घास है, मरुस्थल है, ये सब इकोसिस्टम अलग अलग के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। मेन आपको ये दो एग्जाम्पल याद रखना है, आनुवांशिक विविधता और जातीय विविधता के अंदर। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बिंदु आता है पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां हैं। ठीक है, चले देखो, नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ाते हैं इसको। नेक्स्ट बिंदु है पृथ्वी या भारत में कितनी जातियां, ये बिंदु दे रखा है। तो एक संस्था है, एक संस्था का नाम याद करना है। एक संस्था बताती है, संस्था का नाम है IUCN। पूरा नाम इसका क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इसका पूरा नाम है। पूरा नाम याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये एक संस्था है जिसका नाम है पूरा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN। ये संस्था का पूरा नाम रट लेना, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, बीच में क्या लगाना है? फोर, बीच में यहाँ पर क्या लगाना है? फोर। सी का मतलब कंजर्वेशन, फिर फोर के बाद आगे लगाना है ऑफ, क्या लगाना है? ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये IUCN का पूरा नाम है। यह एक संस्था है। इस संस्था ने एक रिपोर्ट दी थी सरकार को 2004 में। एक मिनट, अब तो क्लियर है? हाँ, हमारी बात चल रही थी IUCN की। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, इसने 2004 के अंदर एक रिपोर्ट दी। कब दी? 2004 के अंदर। और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि इस पृथ्वी के ऊपर लगभग 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, इसका मतलब कितना हो गए? 15 लाख पादप व जंतु जातियां हैं। पादप व जंतु जातियां हैं। लेकिन इस संस्था से गड़बड़ हो गई। इन्होंने इसमें सूक्ष्म जीवों को शामिल नहीं किया। सूक्ष्म जीवों को शामिल नहीं किया। इन्होंने सिर्फ पादप और जंतु की जातियां बताई कि ये है जो है पादप और जंतु, जो प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज है वो लगभग 1.5 मिलियन है, मतलब लगभग 15 लाख है, जिसमें उन्होंने सूक्ष्म जीवों को शामिल नहीं किया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया, वायरस, इनको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। फिर एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था रॉबर्ट मेय। रॉबर्ट मेय वाला डाटा याद रखना, रॉबर्ट मेय ने बताया कि इस पृथ्वी के ऊपर 7 मिलियन यानी लगभग कितनी हो गई बेटा? 70 लाख। 7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख है, तो 7 मिलियन में 70 लाख पादप, इसमें सारी आ जाएगी। पादप जातियां, जंतु जातियां और सूक्ष्म जीव, सारे को मिलाकर सूक्ष्म जीव, इन सबको मिलाकर लगभग पृथ्वी पर कितनी जातियां? 70 लाख। ये बात किसने बताई? रॉबर्ट मेय ने। रॉबर्ट मेय वाला डाटा याद रखना। बाकी IUCN ने तो जो रिपोर्ट दी थी उसमें सिर्फ इन्होंने पादप और जंतु की 15 लाख यानी 1.5 मिलियन जातियां बताई थी। तो याद रहे, IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इन्होंने 2004 को एक रिपोर्ट दी सरकार को और कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर 1.5 मिलियन पादप और जंतु जातियां हैं, मतलब लगभग 15 लाख पादप और जंतु जातियां हैं। लेकिन इनका डाटा सूक्ष्म जीवों को इंक्लूड नहीं किया था इन्होंने, इस वजह से वो मान्य नहीं रहा। फिर रॉबर्ट मेय वैज्ञानिक आए। रॉबर्ट मेय ने जो डाटा दिया था वो याद रखना। इन्होंने कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर 7 मिलियन पादप, जंतु और सूक्ष्म जीवों की जातियां हैं, मतलब लगभग 70 लाख। ये बात किसकी है? रॉबर्ट मेय की। यहां तक आप एक बार कंप्लीट कर लो। अब आगे की बात करें तो ये जो विविधता है, इनमें भी जंतुओं के अंदर लगभग 70% विविधता है। एनिमल्स के अंदर, जंतुओं के अंदर कितनी विविधता मिलती है? 70%। और पादपों के अंदर ये मिलती है 22%। कितनी मिलती है? 22%। देखो इस चैप्टर के अंदर डाटा ही है मेन। अब जंतुओं के अंदर जो 70% विविधता है, इसमें भी जो सबसे ज्यादा विविधता है वो कीटों में मिलती है। किसमें मिलती है? कीटों के अंदर, यानी इंसेक्ट के अंदर मिलती है। अगर आप कोई 10 जंतु ले रहे हो तो 10 जंतु के अंतर्गत आपको उस 10 में से 7 तो क्या मिल जाएंगे? कीट। बाकी 3 अन्य जंतु मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा विविधता भी जंतुओं के अंदर किसमें? कीटों में।
और पादपों के अंदर विविधता कितनी होती है? 22%। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। इसके बाद आगे चलें तो आप थोड़ा बहुत सामाजिक के अंदर भी पढ़ते हो कि भारत का पूरे विश्व में कुल कितना योगदान है, या भारत का पूरे विश्व में कितना क्षेत्रफल है, तो लगभग 2.4% क्षेत्रफल है। इतना कम क्षेत्रफल है, उसके बावजूद भी भारत के अंदर लगभग 8% जैव विविधता है। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का जैव विविधता में कौन सा स्थान आता है? 8वां। इस कारण भारत 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में एक माना जाता है। महाविविध देशों के अंतर्गत भारत का भी नंबर आता है, और भारत का नंबर आते हैं 8वें स्थान पर। मिटा दो, वही बात कर रहे हैं आप। देखो, पूरे विश्व में भारत का योगदान कितना है? 2.4%। मतलब उसका क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये विश्व है, इस विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। कितना है? 2.4%। इस विश्व के अंदर भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई? 2.4%। इंडिया क्षेत्रफल कम है, कितना है? 2.4% है। उसके बावजूद भी इस भारत के अंदर 8% जैव विविधता मिलती है। कितने परसेंट मिलती है? 8%। 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। इस वजह से ये जो भारत है, ये 12 विविध देशों के अंतर्गत आता है। मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर भारत का नाम आता है। और ध्यान रखना, पूरे विश्व के अंदर भारत का जो स्थान है जैव विविधता में, वो है 8वां। कौन सा स्थान है? 8वां। भारत का स्थान कौन सा है? 8वां। लेकिन पहले स्थान पर आता है ब्राजील। कौन आता है? ब्राजील। पहले स्थान का है ब्राजील, और 8वें स्थान पर आता है हमारा भारत। ठीक है, ये दूसरा डाटा, ये डाटा ही है इस चैप्टर के अंतर्गत, और इन डाटाओं को अच्छी तरह से याद करना है। अब 3 आरेख है, 3 पैटर्न बने हुए आपके एनसीईआरटी के अंदर। तीनों चित्र बनाते हैं, फिर हमारी क्लास को खत्म करते हैं आज की। चले, देखो, एक पैटर्न दे रखा है अकशेरुकी का, और एक दे रखा है कशेरुक का, और एक दे रखा है पादप का। मतलब 3 डायग्राम दे रखे हैं आपके सामने। 3 ऐसे गोले बने हुए हैं। हम भी 3 बना लेते हैं सबसे पहले। ये 3 गोले। अब देखो, ये सबसे पहले इन्होंने दे रखा है अकशेरुकी का, फिर इन्होंने दे रखा है कशेरुकी का, और फिर इन्होंने दे रखा है पादप का। ठीक है, अब देखो, कीटों की बात की थी तो हमने कहा कि 70% तो क्या है? कीट है। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? कीटों का, 70%। बाकी बचा हुआ मोलस्का, क्रस्टेशियन और अन्य प्राणी आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर ये मोलस्का है, ये क्रस्टेशियन है, और यहाँ पर आ जाएंगे अन्य प्राणी। ये हो गया आपके सामने अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट का पैटर्न। ठीक है, फिर आगे चलें तो ये आता है कशेरुकी का। कशेरुकी में 50% होती है मछलियां, 50% होती है मछलियां, और बाकी बचे हुए 50% के अंदर देखो, सरीसृप आ जाएंगे, रेप्टील आ जाएंगे, स्तनधारी आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे, उभयचर आ जाएंगे, और एम्फीबियन आ जाते हैं ना, वो पक्षी आ जाते हैं। ठीक है, पक्षी कर देते हैं एनसीईआरटी की बात है। ठीक है, और पादपों की बात करें तो पादपों के अंतर्गत ध्यान रखना, यहां पर आ जाएंगे कवक, फंजाई, और यहां पर आ जाते हैं आवृत बीजी। ठीक है, और इस साइड में, ये बीच में, इस साइड में आ जाएंगे मॉस, और इस साइड में आ जाएंगे फर्न। ठीक है, और इसमें आ जाएंगे शैवाल यानी लाइकेन, शैवाल, और इसमें आ जाएंगे लाइकेन। ठीक है, ये 3 पैटर्न है, ये थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, ठीक है भाई।